व्हाट्सअप गेमर्स कैसे तुम सब लोग, वेलकम बैक टू वीडियो। इनके आज के शुरू में हम लोग दोबारा से हॉरर व्हाट्सएप चैट्स पर रिएक्ट करने वाले हैं। इसके पहले दोनों पार्ट्स का लिंक तुम लोग को मेरे चैनल पे मिल जाएगा और मतलब दोनों पार्ट्स मेरे चैनल पे हैं, उनका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिस चैनल से वीडियो ली है तो उस चैनल का और उसकी इस वीडियो का भी लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट कर लेना। शुरू करते हैं। अब हम लोग पहले वन मॉर्निंग लिखा हुआ है एंड इससे आगे क्या होता है। ओके सो ये शिवानी है एंड उसको कबीर मैसेज करता है। कबीर तुम लोग नहीं जानते तो कौन है, कबीर शिवानी का दोस्त है एंड सौम्या शिवानी की बहन है। सिंपल सी इतनी सी बात है। एंड सौम्या ने इसका और कबीर का मर्डर करने की कोशिश की है, मतलब शिवानी का और कबीर का। एंड आगे तुम लोग को पता चलेगा। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू फीलिंग? फाइन। ऐसे क्यों पूछ रहे हो? आज इम्पोर्टेंट डे है ना। आज 5 साल बाद तुम्हारी दीदी मेंटल हॉस्पिटल से रिहा होने वाली है। हाँ, लेकिन वहां से छूट कर दीदी घर थोड़े आने वाली है। अभी कोर्ट केस और चलेगा। वो तो चलेगा ही। 4 होमलेस लोगों का मर्डर किया था सौम्या ने। उसने तुम्हें और मुझे भी मारने की कोशिश की थी। वो तो तुम जल्दी से भाग गई और पुलिस के आने तक मैंने भी खुद की जान बचा रखी थी, वरना आज सौम्या पर अपने मर्डर का भी केस चलता। और राहुल, आई थिंक ये लास्ट, आई आई डोंट थिंक, आई एम प्रीटी श्योर कि लास्ट पार्ट तक इसका नाम कबीर था। ये कबीर से राहुल कब बना आई डोंट नो। तुम तो मेरी हेल्प के लिए आए थे वहां और खुद ही दीदी का शिकार हो गए, लेकिन तब वो अपने सेंस में नहीं थी। केस के दौरान उसके बहुत सारे टेस्ट हुए और रिजल्ट देखकर कोर्ट ने भी मान लिया था कि वो बीमार है। उन्होंने जब वो कत्ल किए थे वो होश में नहीं थी, इसलिए तो सौम्या को जेल की जगह मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया था इलाज के लिए। एक मिनट गाइस, ये बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है। आई थिंक आई शुड चेंज द स्पीड टू 1.75। आई थिंक इतना काफी होगा। इसलिए तो सौम्या को जेल की जगह मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया था इलाज के लिए। कोई मेंटली अनस्टेबल इंसान पर ना तो कोई केस चल सकता है और ना ही उसे सजा दी जा सकती है। अब जब वो ट्रायल फेस करने की हालत में है तो फिर से केस ओपन हो रहा है। तुमने मुझे मेरा अटेम्प्टेड मर्डर का केस वापस लेने को क्यों कहा था? उसने तुम्हारे और मेरे साथ जो किया वो बहुत बड़ा क्राइम है, क्योंकि ऑलरेडी उन पर बहुत इल्जाम है। अब और क्या लगाने हैं? तुम जा रही हो उससे मिलने? नहीं, सिर्फ मम्मी पापा जा रहे हैं। वो कस्टडी में होगी और पुलिस उन्हें सीधा कोर्ट में पेश करेगी। हमारा लॉयर आज बेल के लिए करने वाला है। तुम्हें लगता है कि बेल मिल जाएगी? पता नहीं यार, लगता तो है मिल जाएगी। सच बताऊं तो मुझे उनसे बहुत डर लगता है। उन्होंने उस दिन जिस तरह मेरे सामने उस होमलेस आदमी को मारा था और हमें मारने की कोशिश की थी, वो याद करके मैं आज भी बहुत सिहार उठती हूँ। तो तुम अपनी दीदी को अरेस्ट होने के बाद उससे मिली हो कभी? नहीं, मुझे मिलने की इच्छा ही नहीं हुई, डर और ट्रॉमा की वजह से। मम्मी पापा ने बताया कि जब केस चल रहा था वो कोर्ट में बार बार मेरा नाम लेकर चीखा करती थी, न जाने क्या बड़बड़ाती थी। उस टाइम पे कोर्ट या पब्लिक ने उसको सुन ही नहीं रहे थे, मीडिया प्रेशर इतना था। मेंटल हॉस्पिटल में भी मेरे पेरेंट्स ही जाते थे उससे मिलने। वहाँ वो बहुत बुरी हालत में थी, लेकिन डॉक्टर के हिसाब से तो दीदी अब बिल्कुल ठीक है। ओके, आगे देखते हैं कि कोर्ट में क्या होता है। दैट आफ्टरनून क्या हुआ सौम्या की बेल का? दीदी कोर्ट से भाग गए। क्या? पापा का कॉल आया था। उन्होंने बताया कि पहले दीदी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब जज ने बेल ग्रांट नहीं की तब वो बौखला गई और जब पुलिस उसे वापस लेकर जा रही थी तो एक इंस्पेक्टर की पिस्टल छीन ली और उसके दम से वहां से भाग गई, क्योंकि वो फिर से पागल खाने नहीं जाना चाहती थी। किसी को नहीं पता कि अब वो कहाँ है। तुम बच कर रहना, कहीं वो तुम्हें मारने ना जाए। वो ऐसा क्यों करेगी? बहुत सारे सीरियल किलर्स ऐसा करते हैं।
जब भी उन्हें भागने का मौका मिलता है वो अपने शिकार के पीछे जाते हैं जो उनसे बचकर भाग गया। लेकिन भाई उसका शिकार तो राहुल भी था। तुम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा तो तुम लोग को पता ही होगा। यहाँ पर भी थोड़ी सी बात तो हुई है उस बारे में। लेकिन दीदी ने जब मुझे मारने की कोशिश की थी तब वो पागल थी। अब उसका इलाज हो चुका है, वो ऐसा नहीं करेगी। हो सकता है वो ठीक हुई ही नहीं हो और ठीक होने का नाटक कर रही हो। ऐसा नहीं हो सकता। जो भी हो तुम अपना ख्याल रखो, सारे डोर्स और विंडोज लॉक कर लो। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? अभी वो घर नहीं है। पुलिस के साथ साथ वो भी दीदी को ढूंढने में लगे। एंड ठीक है सौम्या, नहीं, हमें भी उसे ढूंढने की में हेल्प करनी चाहिए। मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, चलो चलते हैं। कैसी बात कर रहे हो राहुल? मुझे नहीं जाना, इट कैन बी डेंजरस। ये पुलिस का काम है। ऊपर से मुझे बार बार किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही है। रिसीव मत करना, हो सकता है कि कोई ट्रैप हो तुम्हारी दीदी का। अच्छा डोर खोलो। भाई वैसे ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो अननोन नंबर है वही राहुल हो एंड वो किसी और नंबर से कॉल कर रहा हो, क्योंकि या राहुल के घर वालों में से पेरेंट्स में से कोई हो या उसका कोई दोस्त हो। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि सौम्या ने राहुल को मार दिया एंड शिवानी को बाहर बुलाने के लिए मैसेज कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है वो अननोन नंबर उसी का हो। मैं बाहर खड़ा हूँ। बार बार कॉल आने पर शिवानी ने कॉल उठा लिया। बार बार कॉल करने पर भी शिवानी ने परेशान होकर कॉल उठा ली और दूसरी तरफ वाली इंसान की बात सुनकर वो बहुत चौंक जाती है। दीदी, तुम दीदी हो ना? मुझे पता चल गया है, वो अननोन नंबर राहुल के दोस्त का था। राहुल मुझे कॉल कर रहा था ये बताने के लिए कि तुम उसके पास गई थी। क्या करने गई थी? और मैं उसके पास गई थी। मैंने जो किया उससे उसकी माफी मांगने के लिए। लेकिन वो डर के मारे मेरी बात ही नहीं सुन रहा था, तो मैं उसका मोबाइल ले आई। ब्रो ऑब्वियस सी बात है, कौन सुनेगा तेरी बात, क्योंकि तूने तो उसका मर्डर करने की कोशिश की थी ताकि तुमसे बात हो सके। अब तुम बाहर आओ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी। नहीं, तुम मुझे मार डालोगी। ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो और मम्मी पापा आते ही होंगे। तुम नहीं बचोगे। जेल तो मुझे जाना ही है, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आज मेरी इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। ओके लेट्स सी। मैंने क्या किया? तुमने उन लोगों को मारा और हमेशा हमें मारने की कोशिश की। मैं तो तुम्हारे भले के लिए तुम्हारे पीछे गई थी उस रात कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। अब तुम मर्डरर निकली तो इसमें मेरी क्या गलती? मुझे पुलिस को सब बताना ही पड़ा। मैं उस रात पुलिस को बताने की बात नहीं कर रही, जो किया उसकी बात कर रही हूँ। उसके पहले मैंने क्या किया? कम से कम मुझसे तो सच बोल दो। कैसा सच? मेरी दवाइयों के बारे में। तुम उसके बारे में क्या जानती हो? कैसे जानती हो मतलब? जब से तुमने मुझे दवा देना स्टार्ट किया था मेरे साथ अजीब अजीब इंसिडेंट्स होने लगे। मैं सोती कहीं और कहीं और थी और जागती कहीं और। मुझे कुछ याद नहीं रहता था। उस दिन भी तुम्हारी दी हुई मेडिसिन खाने के बाद मेरे सिर में दर्द होने लगा और मैं तुम्हारे पीछे गई तुम्हें ये बताने के लिए। तब मैंने देखा कि तुम मेरे मेडिसिन के डिब्बे से पिल निकाल कर उसमें दूसरी पिल डाल रहे हो। मैं तुम्हें उसी वक्त कन्फ्रंट करना चाहती थी, लेकिन मेरे सर में दर्द बढ़ता रहा, तो मैंने सोचा तुमसे सुबह बात करूंगी और मैं अपने रूम में सोने चली गई। फिर उस रात जो कुछ हुआ वो सब तुम्हें पता है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया बोलो? क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम बचपन से मेंटली डिस्टर्ब थी। तुम्हें शांत रखने के लिए दवाई देनी जरूरी थी। मम्मी पापा का पूरा ध्यान तुम पर रहता था और से, मुझे हमेशा सेकंड प्रायोरिटी की तरह फील होता था। तुम कुछ थोड़ा बहुत भी अच्छा करती तो तुम्हारी तारीफ होती थी और मेरे बड़े बड़े अचीवमेंट्स को भी ज्यादा सेलिब्रेट नहीं किया जाता था। मुझे धीरे धीरे तुमसे जलन होने लगी जो फिर नफरत में बदल गई। ओके, तुमने जलन के कारण मेरी मेडिसिन बदल दी।
हाँ, उन दिनों मम्मी पापा बाहर गए थे तो तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी थी। मैं तुम्हें थोड़ा परेशान करना चाहती थी। बिल्कुल थोड़ा परेशान था। तूने ऐसा भी क्यों किया बहन? तुझे चाहिए था इसके अंदर ना जहर मिला देती एंड फिर बोलना था थोड़ा परेशान किया था, क्योंकि उससे भी ज्यादा कुछ तो नहीं होता। वो अलग बात थी, सौम्या ऊपर से गालियां दे रही होती कि ये देखो सांप को पाल रहा था मैं। बट जो भी है, मुझे पता था कि जब तुम्हें तुम्हारी दवाई नहीं मिलती तो तुम नींद में चलने लगती हो और अजीब हरकतें करने लगती, इसलिए मैंने तुम्हारी दवाई बदली। बट भाई लिटरली ये थोड़ा परेशान था। अगर थोड़ा परेशान ये होता है तो ज्यादा परेशान क्या होता है? सीधा टपका देना क्या? ऊपर की टिकट कटवानी थी इसने। अभी भी कम ही था वैसे, जितनी उसको बता दिया है कि उसको इससे नफरत होने लगी थी, उतने में तो इसको चाहिए था कि उसके अंदर जहर की गोलियां मिला ही देती, जिस वजह से तुम बिल्कुल पागल हो गई और तुमने वो सब मर्डर्स किए। मैं दिमागी तौर पर बीमार थी लेकिन खूनी नहीं थी। तुमने मेरी दवाइयों से छेड़छाड़ की और मुझे एक किलर बना दिया। उन लोगों के खून में तुम्हारा भी हाथ है। मुझे पता नहीं था कि तुम उस हालत में लोगों का मर्डर करने लगोगी। पता होता तो फिर सीधा जहर ही मिलाती। तब थोड़ा ना उसने ये मिलाना था, जहर ही मिलाना था उसने। पहले वैसे दवाई बदली है उसने। लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा भी आइडिया होता तो मैं कि मेरी गलती से तुम्हारे दिमाग पर खतरनाक असर होगा तो मैं तुम्हें पहले ही रोक लेती। मैं तो बस तुम्हें अगेन थोड़ा परेशान करना चाहती थी। तुम्हें मर्डरर नहीं बनाना चाहती थी। प्लीज दीदी मुझे मत मारो। इसका ना अपने क्राइम को जस्टिफाई करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। तुम्हें पता होना चाहिए था कि मेरे जैसे पेशेंट्स की दवाइयों के साथ खिलवाड़ करना कितना भारी पड़ सकता है। लेकिन मैं तुम्हें मारने नहीं आई हूँ, मैं तो बस सच उगलवाने आई हूँ। हाँ, और भाई वैसे सही में ये चीज कैसे शिवानी नहीं सोची कि भाई उसका जो वो कर रही है, जो वो बात कर रही है सौम्या से, एक स्क्रीनशॉट नाम की भी चीज होती है। स्क्रीनशॉट नहीं भी होना तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के नाम की चीज होती है। तो भाई तू ये प्रूफ नहीं मिटा सकती है। अब ये है। लेकिन मैंने ये बात कोर्ट में पुलिस को बतानी चाहिए थी, लेकिन उस टाइम मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं ढंग से अपनी बात नहीं रख पाई। फिर मुझे पागल खाने भेज दिया और मम्मी पापा से कहती भी तो क्या, आज भी मेरे कोर्ट में बात नहीं सुनी गई, इसीलिए मुझे वहां से भागना पड़ा। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने तुम्हारी लाइफ खराब कर दी। अभी भी भाई शिवानी के लिए सिर्फ उसकी बहन की लाइफ खराब हुई है और किसी की लाइफ खराब नहीं हुई। वो 4 होमलेस बंदे, इनकी लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ा। एंड सौम्या की लाइफ में तो बिल्कुल नहीं पड़ा, ना उसकी फैमिली की लाइफ में, कि 5 साल उसको पागल खाने और जेल वगैरह के चक्कर काटने पड़े। एंड कुछ भी इस तरह से नहीं हो उसको। बस कोई बात नहीं शिवानी, भले ही वजह तुम रही हो लेकिन मर्डर्स तो मैंने किए, जेल तो मुझे जाने पड़े। सामने ऑफिसर की जेब थोड़ी ढीली करनी पड़ेगी या जज की अपनी जेब थोड़ी ढीली। नहीं बहन, तुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। तुझे सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि सामने वाले बंदे की ना थोड़ी जेब गरम कर देना। बाकी उसको पता है आगे क्या करना है। या तो तुझे पागल कह के छोड़ देंगे या फिर ऐसे लिखने को मिल जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस पैसे चाहिए। लेकिन मुझे अब ये प्रूफ करना है कि अगर मुझे मेरी दवाइयाँ टाइम से मिले तो मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह जी सकती हूँ और आगे से किसी को हार्म नहीं करूंगी। मैं कोई दरिंदा नहीं हूँ। पुलिस को सच बताकर ये प्रूफ करने में मेरी हेल्प कर दो प्लीज। हाँ हाँ दीदी, मैं सच कबूल करने को तैयार हूँ। मैं खुद 5 सालों से गिल्ट में जी रही हूँ। प्लीज फॉर बहुत अच्छे, प्लीज फॉर गिव मी। अभी आगे जो फैसला होगा कोर्ट का, अगर उन 4 मर्डर्स के बदले इसकी जान निकाल दें, वो मतलब इसको फांसी पे चढ़ा दें,
तो जिम्मेदार कौन होगा इसका? शिवानी तो नहीं होगी ना, क्योंकि उसने तो माफी मांग ली। ओके लेट्स सी, अब ये फाइनल हम लोगों को पता चला है कि क्या हुआ है। शिवानी ने पुलिस को सब शिवानी पुलिस को सब बता देती है। पुलिस सौम्या को अरेस्ट कर लेती है। आखिर में सौम्या को 40 साल की जेल और शिवानी को 3 महीने की सजा। भाई लिटरली सौम्या, जिसकी सिर्फ गलती ये थी कि उसने शिवानी पे ट्रस्ट करके उसकी दी हुई दवाइयां खा ली, वो उसको 40 साल की जेल हुई। एंड जिसका इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ था, शिवानी, उसको 3 महीने की सजा हुई और जुर्माना हुआ। जलन ने एक पूरे परिवार को बखेर दिया। सिर्फ एक परिवार की बात नहीं है, अभी कहीं पर नहीं पता कि वो होमलेस बंदों के साथ, उनकी फैमिली के साथ क्या हुआ। सो हाँ, यहीं पर हुआ हमारा ये वाला पार्ट खत्म। आगे तुम लोग बताना तुम लोगों को किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। बाकी हाँ, ये वाला पार्ट थोड़ा मजे का था बाकी 2 पार्ट्स की निस्बत। वो इस वजह से भी मजे का था क्योंकि बाकी 2 पार्ट्स में भी कोई एंडिंग इस तरह से नहीं थी, लेकिन इसमें एंडिंग थी एक। सो हाँ, ये वाला पार्ट बाकियों की निस्बत अच्छा था। हाँ, लेकिन अगर शिवानी को भी सौम्या के साथ ही जेल होती या थोड़ी सजा ज्यादा होती, अच्छी सजा होती, या फिर सौम्या को थोड़ा कम हो जाती और सौम्या को छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ होता तो फिर ज्यादा सही रहता, क्योंकि सौम्या के साथ तो अन्याय हुआ है ना। हाँ, एक और बात वो ये है कि तुम लोग भाई मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। तुम लोगों को यहाँ डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम आईडी का। तुम लोग मेरा व्हाट्सएप चैनल जो है उसको भी फॉलो कर लेना, वो भी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इस चैनल को भी चेकआउट कर लेना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके पहले 2 पार्ट्स जो हैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में तुम लोग को मिल जाएगा। एंड तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताना तुम लोग को आगे कौन कौन सी किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। हाँ, आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी वीडियोस थोड़ी लेट आएंगी क्योंकि थोड़ा शेड्यूल मेरा बिजी चल रहा है, बट हाँ, इतनी भी लेट नहीं आएंगे जितनी मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 के बीच में गैप आ गया था। सो हाँ, आगे तुम लोग बताओ मुझे, क्योंकि मुझे ये हो रहा है कि भाई तुम लोगों को व्हाट्सएप चैट स्टोरीज के अलावा भी कोई और टॉपिक पे वीडियो बना के एंटरटेन किया जाए, क्योंकि तुम लोग एक ही टॉपिक से बोर हो जाओगे। वो अलग बात है कि स्टोरीज डिफरेंट है, लेकिन फिर भी। एंड हाँ, इसके भी बीच बीच में वीडियोस आएंगे, अगर तुम लोग को और वीडियोस चाहिए तो वो भी बता देना कमेंट्स में। बाकी मुझे बताना कि तुम लोग को किस टाइप की वीडियो चाहिए। आगे मैं रिएक्शन वीडियोस भी बनाऊं या रोस्ट वीडियो बनाऊं, क्योंकि रोस्ट वीडियो की स्क्रिप्ट मेरे पास रेडी पड़ी है। बाकी गेमिंग वीडियोस भी तुम लोग बोल सकते हो अगर तुम लोग को चाहिए, लेकिन गेमिंग अभी थोड़ी सी डिले हो गई है क्योंकि मुझे अभी जो भी सॉफ्टवेयर गेमिंग का मिल रहा है वो सब मेरी गेम लैग कर देता है। बाकी इतना कोई प्रॉपर मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा है गेमिंग का। एंड हाँ, तुम लोगों को लिंक मिल जाएगा मेरे लिंक्डइन का भी, तो तुम लोग वहां पर भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। वहां पर भी मैंने 3-4 आर्टिकल्स डाले हैं, अगर एंड लाइक कर देना वीडियो को। एंड बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए अमेजिंग से टॉपिक के साथ। आई होप तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताना तुम लोग को वीडियो कैसी लगी। सो बस यही है गाइस आज की इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।